गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्ट्रैटेजिक ग्रुप्स। ठीक है, तो स्ट्रैटेजिक ग्रुप्स बेसिकली होते क्या हैं? स्ट्रैटेजिक ग्रुप्स कैन बी डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ कंपनीज विद इन अ पर्टिकुलर इंडस्ट्री दैट फॉलोज अ सिमिलर स्ट्रैटेजी और सिमिलर बिजनेस मॉडल। ठीक है, तो स्ट्रैटेजिक ग्रुप होता है एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में कंपनी हो, जैसे एजुकेशन इंडस्ट्री है। ठीक है, एजुकेशन इंडस्ट्री में डिफरेंट आगे कॉलेजेस आते हैं, यूनिवर्सिटीज़ आती हैं, तो वो क्या स्ट्रैटेजी यूज़ करती हैं उसको कहते हैं स्ट्रैटेजिक ग्रुप। ठीक है, द कंपनीज दैट आर पार्ट ऑफ द सेम स्ट्रैटेजिक ग्रुप हैव मोर कॉम्पिटिशन विद द मेंबर्स ऑफ द स्ट्रैटेजिक ग्रुप्स देन द कॉम्पिटिटर्स आउटसाइड द स्ट्रैटेजिक ग्रुप। अब देखो, जो एजुकेशन सेक्टर है उसका जो कंपटीशन होगा वो हेल्थ केयर सेक्टर के साथ तो नहीं होगा, उसका कंपटीशन अपने ही सेक्टर में होगा, एजुकेशन सेक्टर में। ठीक है, तो उनका ज़्यादा जो कंपटीशन है अपने ग्रुप में ही होता है। मीनिंग एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ स्ट्रैटेजिक ग्रुप। ठीक है, अ स्ट्रैटेजिक ग्रुप इज अ नेम गिवन टू द ग्रुप ऑफ कंपनीज इन अ पर्टिकुलर इंडस्ट्री दैट यूज अ सिमिलर बिजनेस मॉडल और सेट ऑफ स्ट्रैटेजीज। These strategic group provides services of specific segment of the industries. Each strategic group is segmented based on the operating environment, threats and opportunity of the industry. जैसे एजुकेशन इंडस्ट्री में भी मेडिकल कॉलेज होते हैं, लॉ कॉलेज होते हैं, मैनेजमेंट कॉलेज होते हैं, देन इंजीनियरिंग कॉलेज होते हैं, तो क्या है आगे उनमें भी सेगमेंटेशन है। Because of this, all the companies that provide services in a particular segment of industry are referred to as members of one strategic group. For example, in the restaurant industry, there are different strategic groups formed based on different variables such as presentation, preparation time, and pricing of food. The various strategic groups in the restaurant industry are fast food, fine dining, etc. जैसे क्या होता है कि अब रेस्टोरेंट ही ले लो, वहाँ पे क्या होता है, फाइन डाइनिंग या फिर फास्ट फूड, ऐसे डिफरेंट सर्विसेज दी जाती हैं, तो उसके बेसिस पे उनकी प्राइसिंग होती है और वो ग्रुप फॉर्म करते हैं। द कॉम्पोजिशन ऑफ द स्ट्रैटेजिक ग्रुप डिपेंड अपॉन द वे द स्ट्रैटेजिक ग्रुप इज डिफाइंड। अ स्ट्रैटेजिक ग्रुप डिफरेंशिएट द डायरेक्ट राइवल ऑफ अ कंपनी फ्रॉम इट्स इनडायरेक्ट राइवल्स। ठीक है, तो एक जो स्ट्रैटेजिक ग्रुप होता है वो डिफरेंशिएट करता है डायरेक्ट राइवल को इनडायरेक्ट राइवल से। जो डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स होते हैं वो होते हैं the direct competitors of strategic group members are those who are part of strategic group and are an indirect opponent of strategic group is one which is part of industry but not a member of the strategic group. For example, Burger King and McDonald's are direct rivals to each other, whereas any fine dining restaurant will be indirect rival. अब इसमें इन्होंने रेस्टोरेंट की एग्जांपल ली है, जैसे बर्गर किंग है और मैकडी है, दोनों क्या देते हैं, बर्गर प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ऐसे ही डोमिनोज जो है वो इनडायरेक्ट राइवलरी है और बर्गर किंग और मैकडी जो है वो डायरेक्ट राइवलरी है। इनडायरेक्ट ऐसे हो गया कि खाने का सामान तो डोमिनोज भी दे रही है, बट डोमिनोज क्या दे रही है, डोमिनोज पिज्जा प्रोवाइड कर रही है। The term strategic group is introduced by Michael S. Hunt, a Harvard professor in 1972 in his doctoral thesis report. While studying the appliances industry, he learned that the companies that are part of subgroups have high competition among them. ठीक है, आगे है द स्ट्रैटेजिक ग्रुप कॉजेज द इंडस्ट्री टू हैव मोर इनोवेशन, लोअर प्रॉफिटेबिलिटी, डिक्रीज्ड प्राइजेज एंड बेटर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। अब क्या है, जब ज़्यादा कंपटीशन होगा तो हमारा मेन फोकस किस पे होगा कि हम और इनोवेटिव प्रोडक्ट बनाएं ताकि लोग अट्रैक्ट हों, हमारी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो ज़्यादा हो, प्राइजेस जो हैं वो कम हो और हम कम प्राइस में भी अच्छी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज दे सकें। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स क्या हैं स्ट्रैटेजिक ग्रुप के? द स्ट्रैटेजिक ग्रुप्स आर आइडेंटिफाइड based on their similar characteristics followed by the companies. The following are the characteristics based on which the strategic group of the industry is formed. पहले है प्राइसिंग पॉलिसी। सबसे पहले क्या है, प्राइसिंग के ऊपर डिपेंड करेगा। द प्राइसिंग पॉलिसी इज वन ऑफ द मेन फीचर बेस्ड ऑन विच द स्ट्रैटेजिक ग्रुप्स आर फॉर्म्ड। जैसे द
For example, the companies that sell product at low prices are direct competitors to one another. The giant retailers like Walmart and Target are direct competitors to each other as both follows the low pricing policy. ठीक है. Next is the extent of product or services. जैसे the companies that provide different products and services are part of one strategic group. For example, ITC and Hindustan Unilever. तो दोनों क्या हैं? different products provide करती हैं. नेक्स्ट है ब्रांडिंग के ऊपर. कंपनीज हुज प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज आर रिकॉग्नाइज्ड बाय people based on their brand name and not based on the quality of the product. जैसे लैक्मी, बेबी ब्राउन, लॉरियल. ठीक है, तो ये ब्रांडिंग के ऊपर आप प्रोडक्ट लेते हो. नेक्स्ट होता है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कौन सा यूज हुआ है. Let us take the example of the aviation industry. In the aviation industry, there are different segments such as luxury class, business, economy. ठीक है, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के ऊपर हो गया. ठीक है, तो आपको फीचर्स पता लगे किस बेसिस पे स्ट्रैटेजिक ग्रुप्स फॉर्म होते हैं. ठीक है, तो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो. इफ देयर इज एनी डाउट जस्ट लेट मी नो. थैंक यू.